देवीं सरस्वती व्यासं गुरुदेव भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन भगवान की पावन कथा। बोल हरि 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 बोल सब जगत नियंता जगदाधार अकार करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बाकी बिहारी सरकार अयोध्याधिपति अवधेश दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार
दोनों के युगल चरणारविंद में वंदन करते हुए सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए माँ भारती के चरणों में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलवामा में वीर गति को प्राप्त समस्त सैनिकों की आत्माओं को बारंबार वंदन करते हुए उपस्थित श्रोता समुदाय भगवती सती की परंपरा को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामय अम्बाबाई माताएं एवं बहनें, आप सभी के हृदय मानस पदों पर विराजमान भगवान नारायण के पावन चरणों में वंदन करते हुए भगवान की पावन कथा में हम सभी अग्रसर होंगे। प्यारे कल के पावन प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया माता सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को प्रताड़ना दिया कि बेटा ध्रुव, तू है भले ही राजा का बेटा, लेकिन तू गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तो रास्ता बतलाया है सुरुचि ने कि बेटा ध्रुव, अगर इस गद्दी को प्राप्त करना चाहता है तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षस निपासनम्। अगर राजा की गोदी चाहते हो तो जाओ जंगल में और तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो मान लेना कि जब अब की बार मैं जन्म हूँ तो माँ सोच ध्रुव जी महाराज का बड़ा ही मनोहर चरित्र है। प्यारे पहुँचे हैं माँ सुनीति के पास। भैया सुनीति ने समझाया है बेटा ध्रुव, माँ मंगलम तात परेश वंस्था भूते जनो यो पर दुःखदस्तत्। हे पुत्र, किसी के बारे में अमंगल की कामना मत करो, तू जैसा करेगा उसको वैसा करेगा। और इशारों में माँ सुनीति ने सुरुचि के कहे हुए वाक्यों की पुष्टि कर दी और ध्रुव जी महाराज रास्ते में पहुंचे तो नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। मेरी सौतेली माँ ने इस तरह से मुझे कहा है। तो नारद जी ने कहा प्यारे नानात्मवानंते संवानम वापे पुत्र कर, पुत्र अभी तो आपकी खेलने की उम्र है, आपका इस समय इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अनेक प्रकार से समझाया है। प्यारे आज भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव है, इसलिए कथा थोड़ा संक्षेप में चलेंगे। ध्रुव जी ने महाराज ने एक ही बात बतला दी, नारद जी मुझे वह रास्ता बतलाइए तो तीनों लोगों में किसी ने प्राप्त किया हो। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्ग में वह मार्ग बतलाइए कि मैं जहां पहुंचूं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। रूहि अस्वत् पुत्रभिर नान्ये रंग में अधिष्ठितम, ऐसा मार्ग बताइए कि मैं नहीं, मेरे पिता ही नहीं, मेरे परदादा भी जहां तक न पहुंचे वह मार्ग बताइए। जब नारद जी ने देख लिया कि एकदम पुष्ट मार्ग है, प्यारे अगर तुम ठाने हुए मन में तूफान का मुंह मोड़ सकते हो, बस मन में लालसा होनी चाहिए। अब कायरता नहीं होनी चाहिए प्यारे, क्योंकि नीतियां कहती हैं नहीं सुप्तस्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह में गिरल स्वयं नहीं आता, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। आज ध्रुव जी महाराज गए हैं जंगल में,
नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बीज मंत्र प्रदान किया है और बताया सत्यम सूच्या भीतम भगवान में। आपकी सूची भैया ने ठीक ही कहा है। चले जाओ जंगल में यमुना के तट पर तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तम तुझे। यमुना नदी के तट पर जाओ। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी घोर तपस्या की है। जिलाक्रांते कपित्त बदरासः आत्मवृत्तनुसारेण वासं दुर्जय च हरिम। 3 दिन रात बीतती है, कैसा और फल खा लेते हैं नियम से। और करते करते इस तरह से स्थिति आ गई कि वायु भक्षो जितश्वासो, और केवल वायु ही पीते हैं। सांस को जीत लिया है ध्रुव जी महाराज ने। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके कंठावृत्त हो गए, सब ठठराने लगे और पहुंच गए सारे देवता भगवान नारायण के पास। हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रभु नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिलात्मनः। हे भगवान, मैं नहीं जानता कि हम सब की वाणी क्यों अवरुद्ध होती चली जा रही है। भगवान ने कहा, देवताओं मां भैष्ट मत डरो, बालम तपसा, छोटे से बालक की तपस्या से मत डरो। और सबको समझाया है। कहा है भगवान ने, मैं स्वयं जाऊंगा सहस्त्र शीर्षा मृतो गुरुमता मधोर वनम वृत्तया गता। भगवान स्वयं मधोर वनम वृत्तया अर्थात द्रष्टुम इच्छा, अपने भक्त को देखने के लिए भगवान निकल पड़े धाम से और पहुंच गए ध्रुव जी महाराज। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा ध्रुव जी महाराज तपस्या में इतने संलग्न है। एक झांकी को भगवान के अपने अंदर विराजमान करके रखा है और भगवान पहुंच गए बाहर तो ध्रुव जी महाराज खड़े हैं अंदर ही अंदर झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। जो भगवान ने सोचा किस तरह से उद्बोधन किया जाए, भगवान ने अंदर की सटा को तुरंत गायब किया। ध्रुव जी महाराज ने लाख लेते हुए देखने लगे, समझ में नहीं आता कि किस तरह से प्रदान करें। तो बड़ी ही प्यारी ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं, कुछ जानते नहीं तो भगवान ने स्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के कपोल में गाल में अपने संग को छिपाया है। ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत के ज्ञाता में बड़ी प्यारी स्तुति की है। प्यारे समाज विधि से चलेंगे। आज कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव है और वृंदावन धाम से पधारे झांकियों का अवलोकन भी हम सभी करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने योनिता वनस्य ममवाच नाम सुक्ताम संजीवयत चिर शक्ति धरस्वधामना। हे भगवान, आपको नमस्कार है कि मेरे शरीर में अंदर प्रवेश करके मेरे प्राण को आप संतुलित करते हैं। हे दीनानाथ, आपको प्रणाम है। बड़ी प्यारी स्तुति की है और भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ। ध्रुव जी महाराज नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप जाइए और आपके मन में जो कामना थी कि 1000 वर्ष तक राज के लिए भोग करिए। भगवान चले गए। ध्रुव जी महाराज आए हैं, वहाँ ही भारी स्वागत हुआ है। ध्रुव जी महाराज आज गद्दी पर बैठे हैं। एक दिन ध्रुव जी के भाई मत्तम गए थे जंगल में शिकार के लिए, यक्षों ने मार डाला। ध्रुव जी ने यक्षों का संहार करना शुरू कर दिया। कुबेर जी महाराज बनाए हैं और इनके पितामह पुत्र बनाए हैं। ध्रुव जी महाराज का क्रोध शांत हुआ। कुबेर महाराज ने वरदान दिया था ध्रुव जी महाराज को और समय आने पर
मृत्यु स्वयं पहुंचे हैं ध्रुव जी महाराज के पास और कहिए हे भगवान आप मेरे सर पर चरण रख करके सड़क के विराजमान हो जाइए और ततोत्तानपदः पुत्रो धनुर्साधनकमागतम् मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुह्य हाथं गृहम् मृत्यु के मस्तक पर अपने चरण को रख करके और रथ पर बैठ करके रास्ते में पहुंचे तो याद आया अपने मैया का पास से कहा मेरी माँ का क्या हुआ। पास ने कहा जिसका पुत्र इतना बड़ा भक्त हो उसकी माँ की कभी हो सकता है। ध्रुव जी महाराज आगे देखिए जो रथ जा रहा है ये कोई और नहीं ये आपके माँ का। और नारद जी ने कहा नूनम सुनीते है पतिदेवताया प्रभावस्तस्य कामवते हो न हो सुनीति के पतिव्रता धर्म का ही यहाँ फल है कि पुत्र इतना बड़ा ज्ञानी हुआ भगवान का। आगे चलने के ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया है, अंग आदि राजाओं का वर्णन किया, राजा वेद की कथा को विस्तार किया है, पृथु जी महाराज के चरित्रों का वर्णन बंदी जनों के द्वारा महाराज पृथु की स्थिति महाराज पृथु का पृथ्वी के ऊपर कोप और पृथ्वी मैया का दोहन किया है। महाराज पृथु ने समतल करवाया है पृथ्वी को। आगे चल करके इसी क्रम में पृथु जी ने 99 यज्ञ किया है, भगवान नारायण स्वयं पधारे हैं, यज्ञशाला में यज्ञ को पूर्ण किया है, पृथु राजा को उपदेश दिया है। आगे चल करके इसी क्रम में पृथु जी की तपस्या पर लोक गमन उनकी वंश परंपरा में प्रचेताओं का वर्णन भगवान का उपदेश और पुरंदरों का आख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन बरही को नारद जी का उपदेश। प्राचीन बरही राजा थे। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम धर्म करते हैं लेकिन धर्म के नाम पर धर्म करना शुरू कर देते हैं। राजा प्राचीन बरही करते तो धर्म है लेकिन बलि देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। एक दिन नारद बाबा आए तो राजा प्राचीन बरही से कहा राजन इतने पशुओं का आलभन करते हो इससे अपनी संतुष्टि होगी। राजा प्राचीन बरही ने कहा मैं तो यज्ञ करता हूँ। नारद बाबा ने कहा ऊपर देखो। जब ऊपर दिखाया तो जितने भी जानवर को आलभन किया था सारे जानवर के सिर ऊपर दिखाई पड़े। प्राचीन बरही घबरा गए। आख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया है। प्यारे बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, इस प्रसंगों को प्रणाम करेंगे। प्राचीन पुरंदरोपाख्यान मधुर चरित्र है। परमात्मा और जीवात्मा अभिज्ञात और परमात्मा। परमात्मा के अभिज्ञात नाम का सखा कौन है? यह जीवात्मा है। और जीवात्मा एक दिन परमात्मा से विचर करके संसार में भ्रमण करने लगा तो संसार में आया शरीर रूपी 9 द्वार वाले घर को देखा तो उसमें प्रवेश कर गया और बुद्धि रूपी स्त्री से इसकी मित्रता हो गई और इसी संलग्न हो गया। और एक दिन वह समय आ गया जब कोई काम नहीं करता है तो ढूंढते ढूंढते परमात्मा आता है और देखता है कि 9 द्वार वाले दरवाजे में मेरा मित्र बंद है। परमात्मा को ज्ञात को छुड़ा करके अपने धाम लेकर चले गए। तो इस तरह से बड़ा मार्मिक उपदेश दे करके यह बतलाया कि ये जो शरीर है इस शरीर में आसक्ति को छोड़िए और हिंसा ये मत करिए। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि पुराणों में लिखा जरूर है लेकिन इसलिए तब लिखा गया था कि भला कम से कम एक पशु जब मारे जाएंगे तो इतने बड़े यज्ञ तो होगा, क्योंकि उस समय लोग केवल पशुओं की ही हत्या करते थे। लेकिन अब ये धारणा नहीं रहनी चाहिए प्यारे। कोई भी देवता यह नहीं चाहता कि पशु पालना है। वो तो तब ये थे जब चारों तरफ यही हो रहा था तो कह रहे थे कम से कम इतना पैसा इकट्ठा होगा तब तो यज्ञ करेगा तो नहीं। और पुरंदरोपाख्यान के माध्यम से उपदेश दिया और आगे चल करके इसी क्रम में प्रचेताओं का वर्णन है। प्रचेताओं को नारद जी महाराज का उपदेश मनु जी के प्रियव्रत जी महाराज के चरित्रों का वर्णन है। प्रियव्रत जी महाराज जी संकल्प किए रजनी में दुर्लभ करिष्यामि, मैं रात को भी दिन बना दूंगा क्योंकि रात में लोग हिंसा करते हैं। रात में लोग हिंसा करते हैं इधर उधर। अंत में उपदेश मिला है राजा प्रियव्रत को
आग्नेय का चरित्र है, ऋषभदेव जी महाराज का शासन, राजा नाभि का चरित्र बतलाया, तो भरत जी के चरित्रों का वर्णन है। तो भरत जी महात्मा थे, एक मृग में आसक्त होने के कारण तो जड़ भरत बने। एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकर कौन गति विधर कर करत स्नेह। बड़ा ही मनोहर चरित्र है प्यारे जो भरत जी महाराज का। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। जो भरत जी महाराज शुरू से मौन रहते हैं। एक दिन टहल रहे थे, किसी ने देखा तो कहा बलि के लिए बहुत सुंदर है, जाकर के लेके काली जी के सामने को काली जी ने स्वयं साहसों चढ़ा कर काली जी प्रिय हो गई, उनका मुंह का वध कर दिया। भरत जी महाराज को बचाया। बहुत ही प्यारा चरित्र है जय भरत जी महाराज का। जय भरत जी महाराज राजा रघुवर को उपदेश दिए हैं। और आगे चल करके भवाटवियों का वर्णन है, सृष्टादियों का वर्णन, भुवनकोश का वर्णन करते हुए गंगा जी का विवाह, देवसों संकर्षण की उपस्थिति, किम पुरुषों का वर्णन है, भारत वंश का वर्णन है, यहाँ के राजाओं का वर्णन, विभिन्न ग्रहों की स्थितियों का वर्णन, राहु आदि स्थिति, आकाल पाताल, ये सभी लोगों का वर्णन किया। और अब भगवान सूर्यदेव नरकों का वर्णन करते हैं। जो कौन सा काम करेगा जो व्यक्ति, उसकी कौन सी गति होगी, सारी चीजों को बताया। जो चोरी करते हैं उनकी क्या गति होती है, जो दूसरे के धन को हरण करते हैं उनकी क्या गति होती है, सारी चीजों को बताया। और आगे चल करके इस क्रम में परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज मैंने भी एक बात किया है, मेरी कौन सी गति होगी, और अगर कुछ भी होना है तो उसके लिए एक उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। बड़ा ही सुंदर अजामिलोपाख्यान के माध्यम से वर्णन किया है। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से समझाया है